अपने 1.5 साल के अनुभव के आधार पर कल ही लाइव में कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट स्टे करेगी। सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें जीत भी सरकार का है और पट भी सरकार का है। सरकार ने यहाँ दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी खुश किया और जो लोग रद्द होने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे उन्हें भी खुश कर दिया। जब वह 3.5 करोड़ जनता को गोल गोल घुमा सकती है, 3.5 करोड़ की जनता को मुद्दों में वादों में उलझा सकती है, तो 2-4 लाख छात्रों को तो गोल गोल घुमा ही सकते हैं, और वही उन्होंने किया। जोहार साथियों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल लगभग इसी समय, हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले लाइव आए थे और आपसे बातचीत कर रहे थे। आपकी कमेंट को भी मैं पढ़ रहा था और आप कमेंट में जो राय दे रहे थे उस राय पर भी मैं चर्चा कर रहा था। न्यायिक पेंच क्या है, न्यायालय के विषय क्या है, मैं उसको सीख रहा हूं। मैं परिपक्व नहीं हूं इन विषयों पर, मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूं इन विषयों पर, लेकिन फिर भी मैंने अपने 1.5 साल के अनुभव के आधार पर कल ही लाइव में कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट स्टे करेगी। मैं मानता हूं कि मैं अभी न्यायिक दांवपेच को सीख ही रहा हूं, समझ ही रहा हूं, अपने अंदर उस समझ को विकसित कर रहा हूं कि न्यायिक दांवपेच को समझ सकूं, संसदीय कार्य प्रणाली को समझ सकूं, विधायिका की व्यवस्था को समझ सकूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन सीखने के बाद में मैंने कल ही 1 दिन पहले मैंने कहा था, इसी समय हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा क्या कर रहे थे? आज से लगभग यानी 26 घंटा पहले चर्चा कर रहे थे कि संभवतः सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें जीत भी सरकार का है और पट भी सरकार का है। और आप देख लीजिए, कुछ परीक्षाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। आगे भी जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीजीएल के हों तथा अन्य हों, वो जाहिर सी बात है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और सरकार वहां प्रयास करेगी कि किसी जूनियर वकील को हायर करे। फिर मैं आज कह रहा हूं, अपनी कोई जूनियर वकील को हायर करेगी जिसके पास अनुभव बहुत कम होगा, जिसके पास बड़े केसों को डील करने का अनुभव बहुत कम होगा, और ऐसे वकील के साथ सरकार अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखेगी। साथियों, याद रखिएगा, छात्र लगातार सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे थे, जो भी नेता उनके बीच आ रहे थे वो भी लगातार रद्द करने की बात कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, मैंने विधानसभा में क्या कहा था, मैं पुनः आपको सुना दूं। मैंने विधानसभा में भी क्या कहा था उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ, छात्रों की मांग है जांच, सीबीआई जांच की और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेश है। तो महोदय, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेनदेन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी मैंने उस दिन भी विधानसभा में कहा था कि न्यायालय के माध्यम से परीक्षाओं को रद्द करना होगा, न्यायालय के माध्यम से इन परीक्षाओं को रद्द करना होगा और न्यायालय में जाके अपना आर्गुमेंट रखना होगा। सरकार स्वयं एक पार्टी होती है, न्यायालय में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, और जिस दिन अनशन, खासकर भूख हड़ताल जो किए हुए थे, जिनको भूख हड़ताल तुड़वाया जा रहा था, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। आप जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट की मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने सीजीएल और तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, और उस समय जब मैं खासकर जो 2 मंत्री देवेंद्र जी को अनशन तुड़वा रहे थे, भूख हड़ताल तुड़वा रहे थे सदर अस्पताल रांची में, उस समय मैं धनबाद में था और मैं काफी गति के साथ वहां गया, क्योंकि देवेंद्र जी की मांग थी कि आप आएंगे तभी हम भूख हड़ताल को तोड़ेंगे। उनका मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया। लेकिन मैंने जाते जाते 2 बार मैं लाइव आया, एक बार बोकारो से, दूसरी बार रामगढ़ पहुंचने के बाद
और मैंने दोनों बार उसी बात को दोहराया कि मैं भूख हड़ताल, चूंकि 16 दिन हो चुका है, और मेरी रणनीति भी यही है कि युद्ध विराम युद्ध। मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। जब तक उच्च स्तरीय जांच की मांग ना हो, सरकार पार्टी बनकर जाए न्यायालय। जो मैं 1.5 साल की राजनीति में जो थोड़ी सी समझ मुझ में विकसित हो पाई है, तो साथियों मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था, हर एक जितने भी मीडिया इंटरव्यू में मेरा सामना हुआ, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, जो कि 16 दिन 15 दिन 14 दिन हो चुका है। और मेरा मानना है कि 14-15 दिनों में उनमें जो कमजोरी हुई है, कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ हुई है कि शायद उनके जीवन में कोई संकट ना आ जाए। लेकिन मैं आंदोलन को उस दिन भी कह रहा था कि न्यायिक पेच में मामला फंसेगा, अतः सरकार को ही पार्टी बनकर जाना होगा। सीआईडी के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को जाकर न्यायालय में रखना होगा, चूंकि न्यायालय ने कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया था और उन्होंने साफ लिखा था कि आगे जब एसआईटी की टीम, सीआईडी की टीम जांच करेगी और उस जांच के आलोक में कई मैल प्रैक्टिस से जुड़े हुए छात्र कैंडिडेट सामने आएंगे तो राज्य सरकार उस पर काम करेगी, कार्रवाई करेगी। तो ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार सीआईडी के माध्यम से अपना ये पक्ष रखती कि हमने जांच किया और उस जांच के क्रम में कई प्रकार की धांधली, कई प्रकार की गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं और उसके आलोक में इस परीक्षा को, इस भर्ती को स्थगित करने, रद्द करने की पक्ष को रखने का कार्य करना था। लेकिन और सरकार ने यहाँ दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी खुश किया और जो लोग रद्द होने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे उन्हें भी खुश कर दिया। यानी चीत और पट दोनों सरकार का हुआ। दूसरी बात, आपने सुदीप सोनू जी के बयान को पढ़ा होगा, सुदीप सोनू पढ़ा होगा, सुना होगा, जो कि मीडिया में बयान है उनका। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, भले आप सुदीप सोनू जी को जो भी कहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और वर्तमान की झारखंड सरकार में अगर मुख्यमंत्री जी के बाद किन्हीं का कद है तो सुदीप सोनू जी का है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करना सरकार के बस की बात नहीं है। याद करिए, 4 बार 5 बार स्टूडेंट की जो डेलीगेट्स टीम थी उनके साथ उनकी बैठक हुई और उस बैठक में 4 मंत्री थे, जिनमें मुख्य रूप से सुदीप सोनू जी मीडिया को संबोधन कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में ज्वाइनिंग दी गई है। उसके बाद यानी वो सुदीप सोनू नहीं कह रहे थे, वो सोच लीजिए कि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कह रहे थे उनके जुबान से कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया गया है। ऐसे में यह मामला ऑनरेबल कोर्ट का है, तो ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से सरकार को जाना चाहिए था। लेकिन सरकार चूंकि जब वह 3.5 करोड़ जनता को गोल गोल घुमा सकती है, 3.5 करोड़ की जनता को मुद्दों में, वादों में उलझा सकती है, तो 2-4 लाख छात्रों को तो गोल गोल घुमा ही सकते हैं, और वही उन्होंने किया। अब आगे हम लोग भी सोचेंगे, हालांकि हमने पहले ही कहा था आंदोलन छात्रों का है, छात्र अगर वापस होंगे तो भाई हम लोग भी, और वही हुआ। हमारा जो 2 पंडाल बना था, जिसमें एक पंडाल का टैग हम लोग को लगा, नो डाउट, उसमें देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे 4 और फिर 4 8 साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे। बल्कि हम लोग तो दूसरे चरण के भूख हड़ताल की तैयारी में भी थे। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बताना चाहूंगा, पहले चरण में हमारे भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे देवेंद्र जी, जो 16 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, महेंद्र जी जो शायद 13 दिन तक भूख हड़ताल में रहे, प्रेम नायक जो लगभग 15 दिन भूख हड़ताल में रहे, कुश महतो जो लगभग 12 दिनों तक भूख हड़ताल में रहे। तो ये हमारे 4 साथी थे जो 12 से 16 दिन तक भूख हड़ताल में रहे। उसके बाद हम लोगों ने, हमें चूंकि आभास था कि अब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, इनको बायजावरन हॉस्पिटल में सलाइन के माध्यम से लिक्विड इनके अंदर डालकर इन्हें फिट फाट किया जा सकता है, जो भी, वो तो भाई मेडिकल टीम बेहतर जानती है। लेकिन हम लोगों ने दूसरे चरण के भूख हड़ताल की भी तैयारी कर ली थी और हमारे हजारीबाग के कर्मठ साथी उदय मेहता, जो इसी आंदोलन के बीच में जो अरेस्ट हुए थे और बेल लेकर फिर बाहर भी आए, उदय मेहता के नेतृत्व में फिर 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। जो जिस दिन अनशन और भूख हड़ताल समाप्त हुआ उस दिन उन लोगों का दूसरा दिन का भूख हड़ताल था। यानी हम लोग दूसरे चरण की तैयारी में थे कि भाई हम लोग को क्रमिक आंदोलन करना है, सीरीज
चूंकि एक ही बार में चूंकि सरकार टस से मस नहीं हो रही थी, लगातार प्रेशर बनाना पड़ रहा था, प्रेशर बन भी रहा था, लेकिन ओवरऑल जो सरकार का निर्णय आया उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, खैर ये तो लगभग कल शाम को, आज से माना इस वक्त के अभी 11:30 बज गए, शायद कल 8:30 बजे 9 बजे हम लोग इस विषय पे चर्चा भी कर रहे थे। हालांकि भाई न्यायालय की न्यायिक दांव पेंच की उतनी समझ तो अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी समझ हुई है उसके आधार पर मैंने कल ही कहा था कि संभावना ये बनेगी। हालांकि अब आगे इस राज्य के छात्र निर्णय ले उन्हें क्या करना है, और उनको लगता है कि पुनः, हालांकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे, वो तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों से अपील भी कर रहे हैं समर्थन का, तो हमारा समर्थन तो रहेगा बिना किसी शर्त के और बिना किसी क्रेडिट के। सबसे बीच जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कांग्रेस को बधाई दिया, राहुल गांधी को बधाई दिया, हेमंत सोरेन जी को बधाई दिया, बकायदा भारतीय जनता पार्टी को भी स्टूडेंट्स ने बधाई दिया, उनको भी सराहना किया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। राहुल गांधी लेटर लिख रहे थे, उसका उन्होंने सराहना किया, लेकिन जेलकेम से देवेंद्र महतो समेत 4 लोग 12, 14, 15, 16 दिन के भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने एक शब्द भी हमारे लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। आप चाहे तो छात्रों का इंटरव्यू सुन सकते हैं, बकायदा हमारे भाई समान है रविंदर जी, मेरे भाई हैं। अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार रविंदर जी को ही था, आप पढ़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। उन्होंने, और जो छात्रों का जो समूह था, उन्होंने राहुल गांधी जी को आभार किया, हेमंत सोरेन जी को आभार किया, भारतीय जनता पार्टी तक को आभार किया, लेकिन हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर थे। हमने पूरे राज्य में, जिस दिन पुतला दहन हुआ उस दिन पूरे राज्य में जो जिला स्तर में थे उसमें मैक्सिमम कार्यकर्ता हमारे थे, लेकिन खैर उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं, हमें उसके लिए कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है, झारखंड राज्य की भविष्य का सवाल है, और इस आंदोलन के साथ हम लोग पुनः हैं, बिना किसी शर्त के और बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के। बाकी आगे छात्र अपनी रणनीति बनाए, उन्हें किस प्रकार से इस आंदोलन को दिशा देनी है, किस प्रकार। मैं तो बार बार कह रहा था, जब भी मैं उनके भी मंच में गया तो मैंने स्पष्ट कहा कि आप एक नेतृत्व करता रखिए, आप बिना लीडर के किसी आंदोलन को लीड नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक मेंटलिटी बन गई कि भाई कोई लीडर क्यों आएगा, लेकिन कम से कम एक ना सही, आप 11 लीडर रखिए, 1 दर्जन लीडर रखिए कि भाई ये 12 लोग लीड करेंगे। लीडर होना चाहिए और उनके बीच रणनीति बननी चाहिए, और वो जो कहते हैं, अगर वो कहें बैठने तो बैठ जाना चाहिए, वो कहें उठने तो उठ जाना चाहिए, वो कहें दौड़ने तो दौड़ जाना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए। जैसे उस दिन विधानसभा का घेराव था, हजारों की भीड़ थी, लेकिन वही कि लीडर किसी को नहीं रखना है, लीडर स्टूडेंट के बीच से ही हो, एक नहीं 11 लोग हो, और कम से कम वो कहें कि भाई विधानसभा शाम के बाद वहां बैठना है या वहीं दरी बिछाकर सो जाना है। कम से कम लीडर का ये कर्तव्य होता है कि उस भीड़ को ये रास्ता आपको देना होगा कि आप वो करेंगे क्या। इसलिए मैं पुनः कहूंगा, आगे स्टूडेंट जो छात्रगण हैं वो तैयारी करें, और तैयारी के साथ, चूंकि अभी लड़ाई लंबी है और राज्य सरकार आपको आसानी से लगता है कि इन परीक्षाओं को रद्द करने के पक्ष में होंगी, या फिर मुख्यमंत्री महोदय की अंतरात्मा कह रहे हैं जी सूरज राव, आप तो जान ही रहे हैं कि बिना नेतृत्व के, चाहे नेतृत्व 11 में हो, चाहे 25 की संख्या में हो, चाहे 51 नेता क्यों न रखे, अब 25,000 संख्या रहेगी वहां, अगर 51 को ही नेता बना दिए हैं कि भाई ये लोग निर्णय लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। हालांकि 51 ज्यादा हो जाता है, 5, 7, 9, 11 पर्याप्त है कि ये लोग लीड करेंगे, ये तो होना चाहिए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने कहा था ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी प्रकार लीड होना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे लीडर हैं, यही लोग संबोधन करेंगे और ये जैसा कहेंगे उसके अनुसार उस बाकी सेना को चलना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।